उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में हज 2025 को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हज समिति ऑफ इंडिया के चीफ मास्टर ट्रेनर और जिला हज नोडल अधिकारी मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी ने कहा कि हज 2025 में नई पॉलिसी से मुख्य रूप से हज यात्रा समस्या बन सकती है। सरकार ने यह निर्णय नई पॉलिसी को लेकर हज समिति ऑफ इंडिया के साथ तमाम प्रदेशों की और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों के साथ 20 अगस्त को एक बैठक का आयोजन मुंबई हज हाउस में किया गया, जिसमें तमाम प्रदेशों की हज समिति के जिम्मेदार शामिल हुए, जिसमें खास तौर पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई कि रियाल की पुरानी व्यवस्था ही रखी जाए, जिसमें प्रत्येक हज यात्री को 2100 रियाल केंद्रीय हज कमेटी बैंक द्वारा प्रदान करती थी। हर राज्य के हज यात्रियों को मक्का और मदीना में राज्यवार बिल्डिंग की सुविधा दी जाए और एक जिले से जाने वाले हज यात्रियों को भी एक बिल्डिंग दी जाए। हज कमेटी का कोटा वापस 5% किया जाए। नई पॉलिसी में हज कमेटी का कोटा 75 से घटाकर 70 कर दिया गया है और प्राइवेट टूर ऑपरेटर का 25 से बढ़कर 30 कर दिया गया है। हज यात्रियों की फिटनेस ट्रेनिंग कराई जाए। महिला हज यात्री को स्कार्फ और पुरुष यात्री को बेल्ट दी जाए। हज यात्रियों का हवाई जहाज का किराया सामान्य किया जाए। सब जगह से अभी कुछ राज्यों का किराया बहुत ज्यादा है। बिजनेस क्लास के लिए 20 दिन का हज पैकेज केंद्रीय समिति द्वारा जारी किया जाए। इन प्रस्तावों को केंद्रीय हज समिति द्वारा केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा। केंद्रीय हज समिति ने यह आश्वासन दिया, तमाम प्रदेश की हज समितियों के जिम्मेदारों को के निम्न प्रस्तावों को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है ऑनलाइन फॉर्म लेने का, जो 13 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 9 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। हज इस साल हज 2025 की जो नई पॉलिसी का अनाउंस हुआ है, उसमें हज कोटे को 5% कम करके टूर ऑपरेटर्स को दे दिया गया है। जो पहले 75% हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिलता था और 25% प्राइवेट टूर को मिलता था, वो अब 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को और 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिलेगा। दूसरी बात हज पॉलिसी में ये की गई है कि जो एज थी हमारी रिजर्व कैटेगरी की, वो 70 साल थी, उसको घटाकर 65 साल कर दिया गया है और उसके साथ कंपेनियन जाने वालों की जो एज होगी वो 18 से 60 साल की होगी। 60 साल से अगर ऊपर होगा तो फिर वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता है। फिलहाल अभी इसमें मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें अभी यही है, लेकिन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं लेता है और उसकी उम्र ज़्यादा है तो वो फिर सफ़र कर सकता है। ये 1-2 दिन में इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तीसरी बात, हज 2025 की कैटेगरी ये भी अनाउंस किया गया है कि इस साल हज यात्रियों को ख़ास तौर से हज सुविधा ऐप के ज़रिए भी फॉर्म भरने की एक नई पहल की है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने। और पिछले सालों को देखते हुए इस साल ये भी तय हुआ है कि जो बिल्डिंग्स जिसमें पैनल वाली लिफ्ट होती हैं उन बिल्डिंगों को नहीं लिया जाएगा, ताकि किसी भी हज यात्री को कोई हादसा ना हो। लास्ट ईयर एक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से इस साल ये फैसला लिया गया है। तीसरी बात, हज कमेटी ऑफ इंडिया के इस गाइडलाइन को सामने रखते हुए ये भी है कि बगैर महरम औरतें जो हज के लिए जाती हैं उनके लिए स्पेसिफिक बिल्डिंग दी जाए और उनको स्पेसिफिक बस से सफ़र कराया जाए। ये भी इस साल तय हुआ है और इस पर अमल होगा। कुर्बानी के जो ऑप्शंस पहले थे वो ऑप्शन अभी भी रहेंगे। कुर्बानी अगर कोई कूपन के ज़रिए, बैंक के ज़रिए कराना चाहता है तो वो ऑप्शन मौजूद है, और अगर वो खुद करना चाहता है तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक 20 तारीख को एक अहम मीटिंग भी हुई थी, जिसमें तमाम प्रदेश की हज कमेटियों के जिम्मेदारान शामिल हुए थे। इस हज कमेटी ऑफ इंडिया में यानी मुंबई हज हाउस में ये मीटिंग हुई थी। उसमें सारी हज कमेटियों की तरफ से कुछ प्रस्ताव आए हैं जो हज 2025 की पॉलिसी को लेकर इसके अंदर अमेंडमेंट करने को हैं। इसमें ख़ास तौर से ये कहा गया है कि जमजम जो 5 लीटर दिया जाता था वो हज यात्री को 10 लीटर दिया जाए। दूसरे ये भी कहा गया है कि जो 20 दिन का एक बिजनेस क्लास एक पैकेज बनाया जाए हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें एनआरआईज और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स लोग जो और नौकरी पेशा जॉब वाले लोग जो हज में नहीं जा पाते हैं लंबी छुट्टी की वजह से, उनको ये सुविधा मिल सके। इसलिए ये भी एक प्रस्ताव लाया गया है। औरतों को स्कार्फ
और मर्दों को बेल्ट की तकसीम की जाए हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। रियाल को लेकर भी एक बहुत अहम डिसीजन इस साल होने वाला है कि 2100 रियाल जो केंद्रीय हज कमेटी बैंक के थ्रू देती थी उसी को ही दोबारा शुरू किया जाए। पिछले 2-3 सालों से ये बंद है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हज यात्रियों को परेशानी हो रही है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि आने वाले इस साल के हज में ये प्रस्ताव भेजा जाएगा केंद्र अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को, जहां से अप्रूव होकर फिर ये लागू हो जाएगा। और एक प्रस्ताव ये भी भेजा गया है कि जो यात्री खास तौर से फिजिकल फिटनेस नहीं होते हैं तो उनके लिए फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कराई जाए। और ये एक अच्छा प्रस्ताव है और ये भी उस मीटिंग में रखा गया है और ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा। ऐसे ही एक पॉइंट ये भी रखा गया, जो हवाई जहाज का किराया इक्वल नहीं है, अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग किराया है, इसके लिहाज से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको इक्वल किया जाए और हज किराए को थोड़ा सस्ता किया जाए, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट्स होती हैं वो पूरी की पूरी जो है हायर होती हैं, इसमें किराया कम किया जा सकता है। और फुल फ्लाइट जाती हैं, इसमें कोई सीट खाली नहीं जाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें किराया कम हो सकता है। ये भी प्रस्ताव वहाँ मीटिंग में रखा गया है और इसको केंद्रीय हज कमेटी ने भेजने का तैयारी कर ली है और जल्दी ही इस पर कोई निर्णय आ जाएगा जो हज 2025 के लिए। एक और अहम बात आपको बता दूं कि यहाँ पर खास तौर से एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन प्रिंट मीडिया के जरिए आया है, और वो ये कि इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग में महरम जो शौहर और बीवी जा रहे हैं हज के लिए और उनको अलग अलग रखा जाएगा, इस तरह की ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने के लिए ये पहली बार ऐसा सऊदी गवर्नमेंट ने किया है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये पहले से लागू है कि जहां पर मर्द और औरतें इकट्ठा एक रूम में नहीं रहती हैं, चाहे भले वो शौहर और बीवी हों, अलग अलग रहती हैं। लेकिन इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने खास तौर से जो महरम औरतें और मर्द जाते हैं शौहर और बीवी, उनके लिए बिल्डिंग स्पेसिफिक हो, अलग अलग कमरे हों और वो कमरे भी बगल में हो। अगर शौहर का कमरा एक तरफ है तो दूसरी बगल में उनकी औरतों का कमरा हो, ताकि ये आसानी हो सके और एक आराम से बेफिक्र होकर महिलाएं भी औरतें भी अपना वक्त गुजार सकें और मर्द भी। इकट्ठा होने की वजह से उसमें नामहरम होते हैं और पर्दे का प्रॉब्लम होती है। इसको सामने रखकर ये सऊदी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, इसलिए इससे भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी दुनिया के लिए पहले से लागू है इस बार। और एक चीज और इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने की है कि वो मक्का में किचन फैसिलिटीज को नहीं देंगे। ये मदीना में पहले से लागू था और पूरी दुनिया के लिए पहले से लागू है, मक्के में भी लागू है, लेकिन इंडिया हाजियों के लिए ये इजाजत थी कि वो एक फ्लोर पर एक किचन में अपना खाना पका सकते थे, लेकिन इस साल उसको भी खत्म किया जा रहा है। आग के लग जाने के मद्देनजर, ये सिक्योरिटी और सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। हज यात्रियों को बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ये आसानी होंगी आने वाले वक्त में बहुत सारी। और 13 तारीख से हज फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। 9 सितंबर तक हमारा फैसिलिटी सेंटर बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने, इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी को, जिसके यहाँ से फॉर्म भरने का टाइम 2 बजे से 4 बजे तक किसी भी वक्त आकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकता है। 2025 को लेकर जाति को लेकर कोई गाइड 2025 में खास तौर से महिलाएं और औरतों को जो पॉलिसी में शामिल किया गया है वो ये है कि एक ग्रुप में 5 लोग जा सकते हैं। पहले ये 4 जाते थे, अब ये 5 जाएंगे और इसमें 2 बच्चे भी जा सकते हैं। ये ग्रुप बड़ा किया गया है क्योंकि अजीजिया के जो होटल्स हैं वो बड़े हैं, उनके रूम्स बड़े हैं, तो उसमें आसानी से रहा जा सकता है, इसलिए इस ग्रुप को बढ़ाया गया है। और 5 जो ब्लड रिलेशन लोग हैं वो एक ही ग्रुप में सफर कर सकते हैं, उनके साथ 2 बच्चे भी जा सकते हैं।